आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक है मैट्रिक्स। जैसा इससे पहले की क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दी। तो आज इसके बेसिकली पॉइंट को आप जान रहे हैं। तो आज हम इसके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.1 है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हम सॉल्व करके बतलाते हैं और आपको उसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसका ऑब्व्यू ए इज इक्वल, ये एलिमेंट्स मैट्रिक्स के दिए हुए हैं। तो इसमें फाइंड करना है आपको ऑब्व्यू की कोटि, सेकंड अवयवों की संख्या और थर्ड्स अवयव A13, A21, A23, A33, A24 और A23, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ऑब्व्यू की कोटि। जैसा कि आप जानते भी हैं इसकी डिफिनीशन से भी कि जो मैट्रिक्स में किसी भी जो रो और पंक्ति, जो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह उनकी पंक्ति और कॉलमों की संख्या का जो क्रम होता है वह उसका कोटि कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। ठीक है, और कॉलम स्तंभ जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम। तो 3 पंक्ति और 4 कॉलम। तो इसमें जो इसका सलूशन होगा, आप कोटि जो हो जाएगी फर्स्ट कोटि इज इक्वल 3 गुणे 4, 3 इंटू 4 के क्रम का ये मैट्रिक्स है। तो इनकी जो कोटि हो जाएगी वो 3 इंटू 4। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड, अवयव की संख्या। जैसा कि आप डिफिनीशन से ही जानते हैं कि इनमें जितने एलिमेंट्स हैं रो और पंक्ति और स्तंभ में जितने भी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उनकी टोटल अवयवों की संख्या होती है। तो पहली पंक्ति में 4 एलिमेंट्स, दूसरी पंक्ति में 4 एलिमेंट्स, तीसरी पंक्ति में भी 4 एलिमेंट्स, और फर्स्ट कॉलम में 3, सेकंड कॉलम में 3 और थर्ड कॉलम में भी 3 और फोर्थ कॉलम में भी 3। तो इनकी जो संख्या हो जाएगी अवयवों की वो 3 इंटू 4 इज इक्वल हो जाएगा 12। मतलब इनमें जो इनके अवयवों की संख्या है वो कितनी है? 12। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट थर्ड्स। अब इसमें थर्ड्स पूछा है इन्होंने A13, A21, A23। तो जैसा कि आप पहले से जानते भी हैं कि पहला जो इनका संगत अवयव जो होते हैं जिनसे शुरुआत होती है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A22, A24, A31, A32, A33 और A34। तो ये आप जानते भी हैं। तो इसमें जो है आप इनके अवयव A13 पहली पंक्ति में A11, A12, A13, तो ये हो जाएगा 19। सेकेंड A21, दूसरी पंक्ति A21 से शुरुआत होती है, इसका एलिमेंट्स है 35, ये हो जाएगा 35। तीसरा है A23, तो A23, A21, A22, A23, तो ये जाएगा 5/2। नेक्स्ट है A33, तीसरी पंक्ति में A33, A31, A32, A33, तो ये हो गया आपका -5। और नेक्स्ट है A24, तो A24, A21, A22, A23, A24, ये हो जाएगा 12। और नेक्स्ट A23,
A23 हो जाएगा, A21, A22 सॉरी A23 तो एक बार लिया जा चुका है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया इनके रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका, और आपको समझ में भी आया होगा कि ये एकदम आसान है और इनको आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव जो एलिमेंट्स हैं इनके, इस मेथड से इनको हम जान सकते हैं, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या है, इनकी संभव कोटि क्या है। अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स में अवयव दे दे और इनकी कोटि पूछे तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए आप इसके सॉल्यूशन को, जो अवयव है 24, तो अब आप जानते हैं सिंपल सी चीज़, 24 के जितने फैक्टर होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का आपका ऐसे अवयव का आपका पूछता है कोटि, तो जो उनके फैक्टर होते हैं वही उनकी कोटि होती है। तो देखिए आप कितने फैक्टर इसके लिए जा सकते हैं, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, एक क्रम ये बना, और उसी 24 का सेकेंड क्रम 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2, एक क्रम ये आ गया। 24 का अगला जो क्रम है 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, एक क्रम ये आ गया। और 24 का अगला जो है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, एक क्रम ये आ गया। तो अब टोटल जो फैक्टर हैं यही हैं 24 के, तो आप जो है इसमें टोटल काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 के जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या जो है वो है 8, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप आसानी से इसको, किसी भी अवयव का अगर कोटि पूछता है तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उनके फैक्टर जितने बनते हैं और फैक्टर के क्रम, जैसे 1 इंटू 24 तो 24 इंटू 1, दोनों क्रम का लेंगे फैक्टर, ठीक। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 पेज के चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बतलाते हैं। तो क्वेश्चन 4 इसका जो है वो हमको एक 2x2 क्रम का एक ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, जिसमें a इज इक्वल दिया है aij, a इज इक्वल aij, ठीक है। तो इसमें जो है निम्न जो दिए हैं उनके आपको 2x2 के क्रम को फाइंड करना है। तो पहला दिया है aij इज इक्वल i प्लस j का होल स्क्वायर अपान 2। तो एक क्रम 3 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो एक पार्ट्स हम आपको समझाते हैं, एक क्लियर होगा, नेक्स्ट 2 आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आप जानते हैं i जो होता है वो मैट्रिक्स की पंक्ति से डिनोट होता है, और जे जो होता है वो स्तंभ से डिनोट किया जाता है, ये आप मैट्रिक्स में जानते हैं। तो यहाँ पे हम जो आई, सर्वप्रथम इसको हम मानेंगे, माना i इज इक्वल 1 और j इज इक्वल 1। तो A11 का जो क्रम आएगा हमारा, इसमें हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन 1 दे देते हैं इसको। क्वेश्चन 1 में i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा A11 इक्वल टू 1 प्लस 1
का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू, तो A11 की जो पावर आ गया A2 आ गया। अब इसी तरह से I इज इक्वल 1 और J इज इक्वल 2 ले लेते हैं, तो जो हमारा A12 आएगा ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, क्लियर। अब इसी प्रकार I इज इक्वल 2 और J इज इक्वल 1, जब हम इसको लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा A21 इज इक्वल 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 9/2। तीसरा एलिमेंट्स, अब हम इसका इसी प्रकार I इज इक्वल 2 और J इज इक्वल 2 इसको फाइंड करते हैं, तो A22 का जो क्रम आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4/2 सॉरी 16/2, तो आ जाएगा 8। अब आप जानते हैं कि 2/2 का जो क्रम होता है आव्यूह का, 2/2 का जो क्रम होता है आपने पढ़ा है, ये होता है A11, A12, A21 और A22। इसी में हम सारे एलिमेंट्स को रख देते हैं जो हमने निकाला है। तो पहला एलिमेंट्स हमने निकाला है A11, जो वैल्यू आई है 2, A12 9/2 और जो नेक्स्ट A21 9/2 और A22 ये आएगा हमारा 4, ये हमारा आया है 8 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक किसी भी दिया हुआ आव्यूह मैट्रिक्स में 2/2 के मैट्रिक्स में हम इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे समझ से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन हमारे दिए रहते हैं जो आई पंक्ति और स्तंभ को डिनोट कर तो उसमें 2/2 हो या 3/3 हो या जो भी हो, इसी प्रकार से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप, तरीका को आप सीखिए कि इसको आसानी से जो आपको क्लियर होता है। तो अब हम इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3x5 4 3x5 इज इक्वल, सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है yz, एक मिनट थोड़ा, पहला मैट्रिक्स दिया है 4 3x5 और सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है yz 1 5। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इसमें आपको h y और z के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स अगर इक्वल करके दिया हुआ है और x y z की वैल्यू को आपको फाइंड करने को बोल रहा है, तो इसका जो मेथड्स है सिंपल है। इनके जो संगत अवयव हैं, संगत एलिमेंट्स, उनके कंपेयरिंग, मतलब आप इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक, क्लियर। तो जैसा पहला संगत अवयव 4, सेकेंड मैट्रिक्स का पहला संगत अवयव y, तो y इज इक्वल 4।
ठीक है। फिर सेकेंड पंक्ति का पहला हुआ है, यहाँ पे x इज इक्वल 1 और z इज इक्वल 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्लियर। तो इनके संगत अवयव से आप तुलना करेंगे, जो वैल्यू होगी इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब मैं एक और लास्ट क्वेश्चन चलता हूँ, इसका जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देखिए, और इसी क्वेश्चन के साथ इस फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि समीकरण इसमें दिया हुआ है e माइनस बी 2a प्लस सी, और सेकेंड पंक्ति दी हुई है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, और इसका इज इक्वल सेकेंड जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये है -1 5 और दिया हुआ 0 और 30। इसमें आपको A, B, C व D का मान आपको फाइंड करना है। ठीक, इस दोनों मैट्रिक्स में अगर इस तरह का मैट्रिक्स आपको मिलता है तो आप उसमें A, B, C, D इन सब की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे, ये भी वेरी सिंपल है। देखिए आप इसके सलूशन में वहीं जैसा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि संगत अवयव की कंपेयरिंग करेंगे आप। ठीक है, तो संगत अवयव फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल -1, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड 2a माइनस बी इज इक्वल 0, क्वेश्चन नंबर 2। 2a प्लस c इज इक्वल 5, क्वेश्चन नंबर 3, और 3c प्लस d इज इक्वल 30, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने 4 क्वेश्चन यहाँ से बना लिया, दोनों मैट्रिक्स से। अब आप पूर्व या पिछली कक्षाओं में आप समीकरण को हल करना जो आप जानते हैं उसी सिंपल मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को लेते हैं। लेने पर तो समीकरण 1 a माइनस बी इज इक्वल -1, 2a माइनस बी इज इक्वल 0। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा, 2a माइनस 2b इज इक्वल -2। ये क्वेश्चन बन गया। इसको क्वेश्चन नंबर देते हैं 5, और नेक्स्ट है 2a माइनस बी इज इक्वल 0, इसको देते हैं 6। अब आप जानते हैं प्लस प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं घटाने पे, तो इसको आप घटा दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई दोनों साइड प्लस हो जाएगा, b इज इक्वल 2। देखिए एक वैल्यू हमारी निकल गई यहाँ से, b इज इक्वल 2। ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपल चीज़ है, आप जानते भी हैं इसको निकालना। अब मैं b का मान समीकरण 1 में रखता हूं। तो एक क्या है पहले लिख लीजिए आप, a माइनस बी इज इक्वल -1। तो b की वैल्यू जो है a माइनस 2 इज इक्वल -1, a इज इक्वल पक्षांतर कर देंगे, -1 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल के उधर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। तो a की जो हमारी वैल्यू निकल गई वो निकल गई 1।
क्लियर, ठीक। अब हमने दो वैल्यू को फाइंड कर लिया, ए और बी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो 3 में आप रख दीजिए, पहले 3 को लिख लीजिए, 2a + c = 5। तो जो हमारी वैल्यू a की आई है 1, 2 × 1 + c = 5। तो c ट्रांसफर कर लीजिए, 5 - 2, तो ये आ गया हमारा 3rd। c की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 3rd। क्लियर। अब लास्ट वैल्यू हमको d की फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में, c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, तो c का मान समीकरण 4 में रखने पे, तो 4 क्या है, 3c + d = 13। 3 × 3 + d = 13, तो d = 13 - 9। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 4। ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा रिजल्ट आ गया, a = 1, b = 2, c = 3 एंड d = 4। तो ये वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। ठीक।